Hello learners, welcome to Study with Arpit. Today in this video, we are going to discuss 8th chapter of class 7th NCERT book, science book. I am going to explain you each line of this chapter. So let's get started. Our chapter name is Winds, Storms and Cyclones. So basically in this chapter, we will learn about wind, storms and cyclones. So started. Odisha was hit by a cyclone with speed of 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। मतलब उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन आया था जिसकी विंड स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। मतलब उस जो साइक्लोन था उसमें 45,000 से ज़्यादा लोगों को घर मतलब खराब हो गए, तबाह हो गए और 7 लाख से ज़्यादा लोग क्या हुए, घरों से अपने बिछड़ गए या होमलेस हो गए, जिनका घर छूट गया। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, और सेम ईयर मतलब उसी साल 29 अक्टूबर को अ सेकंड साइक्लोन विथ वाइंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट उड़ीसा अगेन। क्या हुआ, उसी साल 29 अक्टूबर को फिर से उड़ीसा में एक साइक्लोन आया जिसकी विंड स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर। इट वॉज अकम्प्लेनिस्ड बाई वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। और जो साइक्लोन में जो वाटर की जो हाइट थी वो 9 मीटर हाइट थी। वाटर वेव्स की जो हाइट थी 9 मीटर हाइट थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स, और उसमें हजारों लोग अपनी मतलब मर गए क्योंकि इतना भयंकर जो साइक्लोन था उसमें हजारों लोगों ने मतलब जान गंवा दी। पीपल वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वर डेस्ट्रॉयड, और करोड़ों का रुपया मतलब जो पैसा होता है वो डेस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। द साइक्लोन इफेक्ट एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई। और क्या हुआ, इस साइक्लोन से एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक सप्लाई पे बहुत ही भयंकर इफेक्ट पड़ा, बहुत ही बेकार खराब इफेक्ट पड़ा। और ये यहाँ पर इमेज दे रखी है, इमेज टेकन बाई सैटेलाइट ऑफ साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। जब उड़ीसा में जब साइक्लोन आया था तो उसकी जो ये इमेज है सैटेलाइट द्वारा इमेज ली गई है, वो इमेज यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर साइक्लोन्स, पर साइक्लोन्स होते क्या है, हाउ आर दे फॉर्म्ड, और ये कैसे फॉर्म होते हैं, वाई दे आर सो डिस्ट्रक्टिव, और ये इतने खतरनाक, इतने डिस्ट्रक्टिव इन नेचर क्यों होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक द आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस चैप्टर में हम लोग कुछ इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में सीखेंगे कि साइक्लोन्स क्या होते हैं और साइक्लोन्स कैसे बनते हैं और ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं, इतने डिस्ट्रक्टिव इन नेचर क्यों होते हैं, जिससे कि करोड़ों का खर्चा, करोड़ों का नुकसान हो जाता है और लाखों लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के साथ स्टार्ट किया जाएगा इस चैप्टर को, जो कि मैं एक्टिविटीज़ को स्किप करूँगा क्योंकि एक्टिविटीज़ आप खुद से पढ़िए और आपको खुद से उन एक्टिविटीज़ को करके देखिए अपने घर पे। ठीक है, और अपने टीचर से एक्सप्लेन करवाइए उनको। मैं आगे सीधे बढ़ूंगा। दीज एक्टिविटीज़ विल क्लियरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग द साइक्लोन, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में आपको सीखने को मिलेगा बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अबाउट साइक्लोन। आप जानेंगे कि एयर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से साइक्लोन होता है। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। और आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विंड क्या होता है। तो विंड इज नथिंग बट द मूविंग एयर, जो हवा मूव करती रहती है हर समय, वही क्या है, उसी को हम लोग विंड कहते हैं। और सबसे बड़ी बात हम लोगों को पता होनी चाहिए, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर में क्या होता है, प्रेशर होता है। जो हमारे आसपास जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसमें क्या होता है, प्रेशर होता है। हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं जो कि कंटिन्यूस मूव करती रहती हैं, चारों तरफ मूव करती रहती हैं। तो उन जो गैसेस होती हैं उन एयर में क्या होता है, प्रेशर होता है, जो कि प्रेशर एक्सर्ट करती हैं हमारे ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं गैसेस और एयर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.1 जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ, जो कि ये बता रही है कि एक्सर्ट करती है प्रेशर, एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। और ये जो एक्टिविटी 8.2 है इसमें भी यही बताया गया है कि ब्लोइंग इनटू द बॉटल। जब हम बॉटल के अंदर ब्लो कर रहे हैं तो वो जो फूटी हुई बॉटल होती है वो एकदम पिचक जा, मतलब वापस से अपनी उसी शेप में आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी जो फूंक रहे हैं हम लोग अपने मुंह से, जो गैस निकाल रहे हैं, जो एयर निकाल रहे हैं, उसमें क्या है, प्रेशर। और जो प्रेशर बॉटल की दीवारों पर एक्सर्ट हो रहा है जिसकी वजह से बॉटल अपने वापस उसी शेप में आ जा रही है। यहाँ पे ब्लो ऑफ बैलून्स, जब हम बैलून्स में हवा मतलब करते हैं, हवा फूंकते हैं तो क्या होता है, बैलून्स उड़ने लगते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है कि जो हम लोगों ने हवा को फेंका है उस बैलून्स के ऊपर, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है जिसकी वजह से बैलून क्या हो रहा है, ब्लो हो रहा है।
ठीक है। ये एक्टिविटी 8.4 भी इसी तरीके की है जिसमें बताया गया कि प्रेशर एग्जर्ट करती है एयर, ठीक है। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ये यहाँ पर दूसरा है कि एयर एक्सपेंड्स हीट ऑन हीटिंग। जब हम लोग हीट करते हैं एयर को तो एयर मतलब क्या होती है, एक्सपेंड होती है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम लोग जानते हैं जो उसके एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर एकदम काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रैंडम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर क्या होती है, एक्सपेंड होने लगती है जैसे हम लोग उसको हीट करते हैं। तो इस एक्टिविटी को मैं आगे स्किप करता हूँ। 8.6 की जो एक्टिविटी है वो भी यही बताना चाह रही है कि जब हम लोग यहाँ पर देखिए आग जला रहे हैं तो ऊपर की तरफ मूव कर गया, मतलब कि जो गर्म हवा होती है वो जल्दी एक्सपेंड हो जाती है या जल्दी ऊपर की तरफ भाग जाती है। यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है, व्हेन द सेम थिंग ऑक्युपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर, द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो भी मैंने आपको बताया जो वार्म एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, वो कैसी होती है, लाइटर इन नेचर होती है। लाइटर मतलब हल्की होती है और जल्दी ही ऊपर उड़ जाती है, और जो कि कोल्ड एयर होती है वो आसानी से ऊपर नहीं उड़ती है, वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो यही है इसमें, इन एक्टिविटीज़ में यही था। आगे बढ़ते हैं। विंड करेंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अब जो विंड करंट मतलब विंड का करंट कैसे जनरेट होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि अनइवन मतलब कि एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हीट अर्थ पर। कहीं हीट बहुत ज़्यादा है, कहीं हीट कम है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है जैसे कि पोल्स पे हमेशा बर्फ़ रहती है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत हीट है। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ पर क्या, हीट। इसी वजह से क्या होता है, विंड करंट का जनरेशन होता है। विंड करंट जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। तो आगे बढ़ते हैं। दीज सिचुएशंस आर अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो मैंने अभी आपको बताया था इक्वेटर पे बहुत ही सन एकदम डायरेक्टली अपनी धूप को भेजता है, और जो पोल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ ही रहती है, वहाँ पर सूर्य अपनी रोशनी आसानी से नहीं पहुँचा पाता है, मतलब 6 महीने के लिए वहाँ पर दिन और रात होते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू माइट हैव लर्न्ड इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोजेस्ट टू इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। हम लोग जानते हैं कि जो इक्वेटर के पास जो रीजन्स होते हैं उस पर हीट मैक्सिमम हीट आती है सन की। अभी मैंने आपको जैसा बताया, द एयर इन दिस रीजन आर गेट्स वार्म। इसी वजह से जो यहाँ की हवा होती है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म यानी कि गर्म हो जाती है। द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर रिमेन फ्रॉम द रीजन इन 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ राइज कर जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो क्या होता है, उसका 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट के आइदर साइड ऑन द इक्वेटर मूव्स करती रहती है, इन मतलब नीचे की तरफ मूव करती है। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। और यही जो हवा होती है वो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ की तरफ क्या होती है, मूव करती रहती है। एट द पोल्स द एयर इज कूलर देन एट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। और क्या होता है, पोल्स पर क्या होते हैं, हवा कोल्ड होती है, किससे, कोल्डर देन दैट ऑफ लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड की हवा है 60 डिग्री पर उससे ठंडी होती है, कूलर होती है जो पोल्स की जो हवा होती है। द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइज अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन रशेस इन। क्या होता है, जो हवा गर्म हवा होती है लैटिट्यूड की वो ऊपर की तरफ राइज हो जाती है, मतलब ऊपर की तरफ उड़ जाती है। एंड द कोल्ड वाइंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेस इन। और जो ठंडी हवा होती है पोलर रीजन की वो रशेस इन मतलब नीचे की तरफ रहती है, नीचे की तरफ आती है। टू टेक इट्स प्लेस, अपना प्लेस मतलब अपना स्थान लेने के लिए। इन दिस वे वाइंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड। और इसी तरीके से वाइंड सर्कुलेशन मतलब हवा का सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड। क्या होता है, इसी तरीके से जो हवा का सर्कुलेशन होता है वो एक बन जाता है, कहाँ से, फ्रॉम पोल्स टू वार्म लैटिट्यूड एज शोन इन फिगर। और फिगर में भी दे रखा है, ये पोल्स से देखिए वार्म लैटिट्यूड की तरफ हवा क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, इसमें दिखाया गया। द वाइंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अनइवन हीटिंग की वजह से जो वाइंड का पैटर्न है वो इस प्रकार है, जो अर्थ में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो इस प्रकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वाइंड वुड नॉट फ्लो इन द नॉर्थ, द वाइंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। इसमें देखिए जो वाइंड है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। और ये जो चेंज डायरेक्शन का जो चेंज है वो किस वजह से होता है, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ हमेशा रोटेट करती रहती है, इसी वजह से ये चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द एयर इज कॉज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब क्या होता है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, अभी तक हमने पढ़ा था अनइवन
हीट ऑफ वाटर, वो एयर के बारे में पढ़ा था, अनइवन हीटिंग ऑफ एयर। अब हम लोग पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर नंबर 4। हम लोगों ने अभी पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में व्हाट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन। क्या होता है जब समर के दिनों में जो इक्वेटर के पास की जो जगह होती है, जो लैंड होती है, वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, फास्टर वार्म हो जाती है, मतलब तेज गर्म हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन। और क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा समय में जो टेम्परेचर लैंड का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई रहता है, किसके? वाटर के टेम्परेचर से। वाटर किसका? ओशियन के वाटर के टेम्परेचर से जो लैंड का टेम्परेचर होता है। कौन सी लैंड? जो इक्वेटर के आसपास की लैंड है उसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, किससे? वाटर से। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइज। और जो एयर होती है किसके? लैंड के ऊपर जो एयर होती है, जो हीटेड लैंड के ऊपर होती है, तो वो जब लैंड बहुत हीटेड है और उसके ऊपर जो एयर है वो भी हीट हो जाएगी, तो क्या होगा? फिर जो हीटेड एयर होगी वो वापस से राइज हो जाएगी, उड़ जाएगी ऊपर। दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टुवार्ड्स द लैंड। और इसी वजह से जो विंड होती है फ्लो करती है फ्रॉम ओशियन टू द लैंड। इसी वजह से जो ओशियन से लैंड की तरफ हवा फ्लो करती है। दीज आर मानसून विंड्स, और इन्हीं को हम लोग मानसून विंड्स बोलते हैं। द वर्ड मानसून इज डाइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। और जो मानसून वर्ड है वो मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है। इन विंटर, अब विंटर के बारे में बात करते हैं। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट रिवर्स। विंटर में क्या होता है? यही जो डायरेक्शन अभी हम लोगों ने ऊपर समर के लिए पढ़ी थी वही रिवर्स हो जाती है, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाती है। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। और ये क्या? लैंड से ओशियन की तरफ फ्लो करने लगती है। द वाइंड्स फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। इट इज अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। द वाइंड्स फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर। जो हवा ओशियन की तरफ से चलती है वो क्या करती है? अपने साथ पानी को ले जाती है। पानी मतलब कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, और जिसकी वजह से रेन आती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। इट इज द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, और ये एक वाटर साइकिल का एक पार्ट भी है। द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन्स। भाई हम लोगों ने देखा था कि मानसून विंड कौन सी विंड होती है? जो ओशियन से लैंड की तरफ बहती हैं, मतलब ऐसी हवा जो ओशियन से अपना पानी को लेकर के बह रही है लैंड की तरफ, तो उसी को हम लोग मानसून रेन बोल रहे, मानसून वाइंड बोल रहे थे। और हम लोग जानते हैं जब मानसून वाइंड जब बहती है तो अपने साथ वाटर को भी ले जाती है, जो कि वाटर साइकिल को कंट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। ठीक है। तो क्लाउड ब्रिंगिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो बारिश को लाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को हैप्पीनेस या खुशी देते हैं। फार्मर्स इन अवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन द रेन फॉर देयर हार्वेस्ट। और जो किसान होते हैं अपने कंट्री के, इंडिया के कंट्री के जो किसान होते हैं, वो ज़्यादातर बारिश पर ही डिपेंड होते हैं अपने हार्वेस्ट के लिए। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद द क्लाउड एंड रेन। और यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे फोक सॉन्ग्स हैं जो गाए जाते हैं जब बारिश होती है, जब बादल बारिश करते हैं तो बहुत सारे गाने गाए जाते हैं। सिंग्स एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू नो एनी सच अ सॉन्ग। अगर कोई गाने